हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम इसके सारे पार्ट्स देखेंगे कि कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से मेथड से ये सॉल्व करने हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम चालू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस यानी कि डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो इसके अंदर हमें कुछ कुछ एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें पूछ ली हैं। सबसे पहले तो ये हमारा एपी है या नहीं है या नहीं है। अगर ये एपी हमारा है तो हमें क्या करना है, इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है। और उसके बाद इसके आगे के 3 मोर टर्म्स यानी कि ए जैसे कि यहाँ पे 4 तक दे रखा है तो हमें A5 A6 और A7 इसका फाइंड करना है। आगे की 3 मोर टर्म्स इसकी हमें जो है फाइंड करनी है। अगर फॉर्म होता है एपी, अगर एपी हमारा नहीं है तो हम सीधा लिख देंगे दिस नॉट फॉर्म एन एपी। तो देखिए पहला वाला इसके अंदर हमारे काफ़ी सारे पार्ट हैं। तो पहला पार्ट हमें दे रखा है 2 4 8 16। तो पहला पार्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, गिवन टू अस हमें क्या क्या दे रखा है। तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें ये दे रखा है 2 4 8 16, ये हमें दे रखा है। अब इसके अंदर का पहले हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास A1 भी है और A2 भी है। तो कॉमन डिफरेंस बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाएगा। A2 में से A1 को माइनस करेंगे 2, फिर आ रहा है हमारा 4, फिर हमारा आ रहा है 8। तो ये देखिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं आ रहा है। इक्वल नहीं आ रहा मतलब ये एपी जो है हमारा नहीं बन रहा। वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ देयरफॉर दिस सीरीज नॉट फॉर्मिंग एन एपी, जैसा कि मैंने आपको कहा। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, पहले वाला तो हमारा एपी नहीं फॉर्म हो रहा है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे। अब इसके आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा सेकंड वाला पार्ट है, उसके अंदर हमें दे रखा है 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2। तो देख ले, ये देख इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर हम 5/2 को 2 से माइनस करें तो हमारा 1/2 आता है। वैसे ही A3 में से A2 को तो भी 1/2 आ रहा है। अब A4 में से A3 को माइनस करेंगे तो भी हमारा 1/2 ही आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा कॉमन डिफरेंस है यानी कि D है वो हमारा सेम आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस ऊपर वाले में से नोट हटा देंगे। हमें यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D इज इक्वल टू 1/2 एंड दिस सीरीज फॉर्मिंग एन एपी या दिस सीरीज आर इन एपी, यानी कि ये जो एपी है ये फॉर्म कर रही है। अगर कर रही है तो हमें क्या क्या निकालना था, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी और उसके आगे की मोर 3 टर्म्स। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें, हमने डी तो फाइंड कर ही लिया, डी हमारा 1/2 आ रहा है। अब हमें इसके आगे की 3 मोर टर्म्स निकालनी यानी कि A5 A6 A7। तो वो कैसे निकालेंगे, 7/2 को 1/2 से प्लस कर देंगे। यानी कि ये देखिए मैं आपको ऊपर ले जाके बताता हूँ। यहाँ ये लास्ट हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म थी, 7/2। ये लास्ट टर्म थी हमारी A4 लास्ट हमारी टर्म थी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए इसको हम ऐसे निकालेंगे कि हम A4 में से प्लस कर देंगे D। अब A4 हमारा है 7/2, D आ गया हमारा 1/2। तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, क्योंकि वो अपॉन में है इसलिए 4 आ रहा है। अब ऐसे ही अगर हम A6 निकालेंगे, A6 में 4 प्लस 1/2। A7 निकालेंगे, A7 में 9/2 प्लस 1/2। यानी कि A7 निकालना तो A6 में D प्लस करेंगे, A6 निकालना तो A5 में D प्लस करेंगे। ऐसे ही A4 निकालना है तो A3 में D प्लस करेंगे, A2 निकालना है तो A1 में D प्लस करेंगे। ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। हमने ये तीनों टर्म फाइंड कर दी, बस इतना ही करना था। उसके बाद हमें थर्ड ये पार्ट में कह रहा है, ये गिवन है हमें। अब यहाँ पे भी हम सेम करेंगे, सारे सारे जो हैं इसके पार्ट्स हैं सेम ही है। यहाँ पे भी हमारा कॉमन डिफरेंस सेम है, हमारा D आ गया यानी कि कॉमन डिफरेंस -2। ये हमारी जो AP है वो फॉर्म हो रही है। उसके बाद इसके आगे की 3 मोटम, A5 निकालना है तो A4 में D माइनस वो प्लस, A6 निकालना है तो A5 में, A7 निकालना है तो A6 में। तो आगे की जो तीनों टर्म है वो भी हमने निकाल लिया। बहुत ही ईजी था ये वाला सम भी। उसके बाद जो हमारा फोर्थ सम है उसके अंदर हमें गिवन दे रखा है -10 -6 -2 और 2। अब यहाँ पे हमें देखना सबसे पहले तो कि ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। इस यानी कि हमारा जो ये डी है वो कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो जैसा कि आप यहाँ पे दे रखे हैं, देख सकते हैं A1 A2 जो थे हमारे वो सेम आ रहे थे और A4 भी है जो हमारा है सेम आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है D इज इक्वल टू 4, और जो ये है हमारा वो AP फॉर्म भी कर रहा है। अब इसके आगे की हमें और 3 टर्म्स निकालनी है तो A5 A6 A7 निकालेंगे तो हमारा 6 10 14 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है AP बन जाएगी और आगे की 3 टर्म्स जो है वो बहुत ईजिली आ जाएंगी। उसके बाद हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाले पार्ट में हमें ये दे रखा है इक्वेशन या सीरीज़। तो इसके अंदर सबसे पहले कॉमन डिफरेंस
सेम आ रहे हैं तीनों के। A2 में से A1 को माइनस करेंगे, A3 में से A2 को, A4 में से A3 को, तो हमारा जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड हो जाता है। मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको बता रखा था। उसके बाद ये हमारा जो डी है यानी कि कॉमन डिफरेंस √2 आ गया। ये AP हमारा फॉर्म हो रहा है। A5 A6 A7 निकाल लेंगे, कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने आपको दी रखी है। और ये हमारा जो है आगे की 3 टर्म्स आ गई हैं। आपको कभी भी रूट या डेसिमल में वो सीरीज़ दे रखी हो यानी कि पॉइंट में, तो देख के घबरानी है, बल्कि वो और ईजी होती है, कुछ नहीं होता उसमें करने के लिए। उसके बाद हम इसका 6 वाला पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। तो ये इसने हमें डेसिमल फॉर्म में ही दे रखा है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको कहा। तो इसका जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो नहीं आ रहा है कॉमन, क्योंकि देखिए यहाँ पे जीरोस के अंदर गड़बड़ हो रही है। कई बच्चे कर देते हैं कि 2 आ रहा भाई, 0.0002 और 0.002 में क्या डिफरेंस है, तो वो लिख देगा कि ये AP है। बट नहीं, ये ज़ीरो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो आ रहा है। अगर पॉइंट के पहले ज़ीरो आए, कितने भी ज़ीरो आए, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट के बाद ज़ीरो में डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो ये हमारा जो AP नहीं होगा। और हमारा डी का कॉमन आ ही नहीं रहा, तो बस हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। उसके बाद जो हमारा 7th क्वेश्चन है, उसके अंदर हमें ये सीरीज़ दे रखी है। अब इसके अंदर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो -4 आ रहा है, और वो जो कि है कॉमन है। तो डी हमारा -4, ये AP जो हमारी फॉर्म हो रही है। अगर आप ये लाइन ना लिखे, देखिए ये सारे पार्ट्स में ये दोनों लाइन दे रखी है हमें, ये वाली और ये वाली। अगर आप सिर्फ ये वाली लाइन भी लिख दे, सेकंड वाली, देयरफॉर D इज इक्वल टू -4 एंड द गिवन सीरीज फॉर्म एन AP, तो भी चल जाएगा। आपको ये सीन्स वाली लाइन लिखने की नीड नहीं है। अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिख सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो नहीं भी लिख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। अब इसके आगे की 3 टर्म्स कौन सी हैं? A5 A6 A7, जो कि -16 -20 -24 है, जो कि हमने बहुत ही ईजिली फाइंड कर लिए हैं कैलकुलेशन से। तो आगे के इसके पार्ट तो देखिए अगला 8th पार्ट हमें क्या कह रहा है। 8th पार्ट हमें यहाँ पे रूट में दे रखा है, और वो सॉरी रूट कह रहा हूँ, अपॉन में दे रखा है, और सेम है और माइनस में, नेगेटिव में है। तो इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम ही आएगा। तो जीरो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, AP फॉर्म हो रहा है, D हमारा 0 है। तो A5 A6 A7 निकाल लेंगे, जो कि वो भी सेम ही आ रहे हैं, इसके जैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि ये सेम है, इसके आगे के भी सेम आएंगे, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। उसके बाद इसका देखते हैं अगले वाला। तो इस वाले में हमें नॉर्मल दे रखा है, सीरीज़ दे रखी है, नॉर्मल सीरीज़, अपॉन में नहीं है, रूट में नहीं है, तो बहुत ही ईजी है करना। बट हमारा जो यहाँ पे D है यानी कि CD, कॉमन डिफरेंस की शॉर्ट फॉर्म को हम CD कहते हैं, तो वो हमारी कॉमन नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही। तो इसलिए ये AP हमारा जो है नहीं है, AP में नहीं है, ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, या ये हमारा AP नहीं है, कुछ भी कह सकते हैं। उसके बाद 10th पार्ट देखते हैं हमारा। वो हमारा AP नहीं है, इसलिए हमने उसको वहीं पे उतना ही छोड़ दिया, उसके आगे नहीं करना। उसके बाद हमारे 10th पार्ट में हमें ये वेरिएबल्स में दे रखा है कुछ, तो ये भी देख लेते हैं। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो A आ रहा है। D जो है हमारा A है, AP फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये सब A है। ज़रूरी नहीं है नंबर्स में ही आए, वेरिएबल्स में भी आ सकता है, जैसे पीछे वाले में 0 आया, यहाँ पे A आ रहा है, मगर इक्वल है, बस हमें यही देखना है। तो इसके आगे की 3 टर्म्स, 4A + A 5A हो जाता है, 5A + A 6A हो जाता है, 6A + A इज इक्वल टू 7A हो जाता है। बहुत ही ईजी है ये। उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, 11th पार्ट हमें क्या रहा है, A² A³ और A4। तो ये यहाँ पे हमें दे रखा है, इसके अंदर हमें इसका पावर्स भी दे रखे हैं, तो वो ये भी ईजी है करना। तो A2 में से अगर हम A माइनस करेंगे तो हमारा A आ रहा है, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा आएगा A-1। ऐसे ही मैं सेकंड देखते हैं, A3 - A2, A3 हमारा A³ और A2 हमारा A²। तो इन दोनों का अगर हम माइनस करते हैं, A3 - A², तो हमारा क्या बचता है, A² अपॉन में A-1। असल में हमने यहाँ पे इनको कॉमन लिया, तो कॉमन लेके आप इजीली से कर सकते हैं, क्योंकि कॉमन लेना ईजी पड़ जाता है। तो तब भी हमारा जो ये है इक्वल नहीं आ रहा। क्यों नहीं इक्वल आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे A² है, यहाँ पे A³ है। तो यहाँ पे जो पावर्स हैं वो भी अगर हमारी अनइक्वल आती हैं, तो ये हमारा AP जो है फॉर्म नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है। इसके बाद इसका सेकंड वाला सम देखते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट वाला सम दे रखा है हमें, उसके अंदर यहाँ पे रूट में दे रखा है सारा। तो यहाँ पे जो देखिए ये जो है AP हमारा फॉर्म कर रहा है, यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, जो कि है √2। अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है, A5 A6 A7, जो कि हमारा √50 √72 और √98 आ रहा है। आप रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली से आ जाएगा आंसर। अगर आपका नहीं आता तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रखा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट हमें भी ये भी रूट में दे रखा है, और इसका जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे √2 - 1 है, और अगले वाले में देखें तो √3 - √2 है। तो यहाँ पे रूट और इसके जो नंबर्स हैं वो अनइक्वल हो रहे हैं, इसलिए हमारा AP जो है फॉर्म नहीं करेगा।
उसके बाद इसका नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमें पावर्स में दे रखा है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये भी सेम नहीं आ रहा, और AP तो इसका सेम, AP तो हमारा ये AP होगा ही नहीं, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि D जो है इक्वल नहीं आ रहा। बस आपको सबसे पहले देखिए हर पार्ट इक्वल है, हर पार्ट जो है हमारा सेम है। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको D फाइंड करना है, जो कि इस फॉर्मूले से हो जाता है। D हमारा अगर इक्वल आ रहा है तो ठीक है, आगे की 3 टर्म्स निकालना बहुत ईजी है। अगर नहीं आ रहा तो बस यहीं पे छोड़ दो, कुछ भी नहीं करना आगे। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो हमारा ये लास्ट पार्ट है, इसके अंदर भी सेम है ऊपर ऊपर वाले की तरह, बट इसके अंदर जो हमारा ये है D वो कॉमन इक्वल आ रहा है। तो D हमारा आ रहा है 24, तो ये AP जो है हमारा फॉर्म हो रहा है। तो A5 हमारा आ जाएगा 97, A6 आ जाएगा हमारा 121, और A7 जो है हमारा आ जाएगा 145। तो ये वीडियो यहीं तक थी गाइस, ये सारे पार्ट्स मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।